सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम संदेह अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार के ढेर सारे उदाहरणों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम संदेह अलंकार के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संदेह अलंकार। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सादृश्यता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। जब किसी वस्तु में उसी के समान, यानी उसी के सदृश, सदृश मतलब समान, उसी के समान अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण, यानी दोनों में समानता के कारण यह निश्चित न हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, ऐसी संदेहात्मक स्थिति में हो, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई रस्सी पड़ी है, तो आप उसे देखकर ये नहीं जान पा रहे कि ये रस्सी है या सांप, ये रस्सी है या सांप। अगर आप ऐसी संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो आप तुरंत जान लीजिए कि वहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। जब ये निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, तो फिर वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। आगे देखते हैं। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है, मतलब ये वस्तु वही है या अन्य, ऐसा संशय बना रहता है संदेह अलंकार में। आगे देखते हैं। पहचान। किन शब्दों को आप देखकर ये अनुमान कर सकते हैं कि इसमें संदेह अलंकार है? ये बहुत ही मेन है, इसको ध्यान से देखिए। संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या, अथवा, की, कै, कैंधो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। यानी आपको या देखने को मिल सकता है, अथवा देखने को मिल सकता है, की देखने को मिल सकता है, कै, कैंधो, ये सारे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं उदाहरणों में। तो आप तुरंत अनुमान कर लीजिए कि हाँ, यहाँ पे संदेह अलंकार है। उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सारी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है, या कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है, कि साड़ी ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी की ही साड़ी है। तो यहाँ पे बच्चों संशय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो कि अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। यह मुख है या चंद्रमा है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि ये मुख है कि चंद्रमा है, तो यहाँ भी संदेहात्मक स्थिति है, तो यहाँ भी हम जान लेंगे संदेह अलंकार है। या शब्द आपको दिख भी रहा है, या अगर या दिखेगा, अथवा दिखेगा, कि, कै, कैंधो, तो आप वहाँ तुरंत जान लीजिए कि वहाँ पे संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। तो यानी काया, काया को हम यहाँ एक स्त्री मान लेंगे, तो यानी ये काया है या उसकी छाया है, मतलब उसी की तरह कोई अन्य स्त्री है, तो यहाँ भी संदेहात्मक स्थिति है। और या दिख भी रहा है, तो इसलिए हम जान लेंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। कैंधो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूम केतु, बीर रस बीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप, कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेर ते कृषानुसरी भारी है। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आप, कैंधो शब्द आया है। कैंधो, कैंधो देखते ही आप तुरंत जान लीजिए कि वहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। ये लंका दहन का वर्णन है प्रस्तुत पंक्ति में। तो लंका दहन के समय हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर लंका वासियों को ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है या फिर आकाश में अनेक पूंछ वाले तारे हैं।
या किसी वीर ने तलवार निकाली है, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, यानी किसी वीर ने तलवार निकाली है। या तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, सुरेश चाप, सुरेश आप जानते हैं कि इंद्र की पर्यायवाची है, सुरधन ईश गुण स्वर संधि, तो यहाँ पे सुरेश चाप यानी इंद्रधनुष, चाप मतलब धनुष, यानी ये इंद्रधनुष है। कैंधो दामिनी कलाप या फिर बिजली की कड़क है। कैंधो चली मेर ते कृषानुसरी भारी है, या फिर ये सुमेर पर्वत से निकलती हुई कोई आग की नदी है, तो यहाँ भी संदेहात्मक स्थिति है और कैंधो शब्द भी है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। फिर से देख लेते हैं एक बार। जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण यानी दोनों में समानता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, यानी ये निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, जब ऐसी संदेहात्मक स्थिति हो तो वहां पे आप तुरंत जान लीजिए कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है, मतलब निश्चित नहीं रहता कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य। उदाहरण देख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्द आया है। यदि आपको अर्थ नहीं भी पता है तो आप इन शब्दों को अगर देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे संदेह अलंकार है, तो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। अगला उदाहरण, यह मुख है या चंद्रमा है, यह मुख है या चंद्रमा है, तो यहाँ पे आप या देख पा रहे होंगे, तो या भी आएगा, तो कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। अगला उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यहाँ भी संदेह है, तो यहाँ या देख पा रहे होंगे आप लोग, तो या की वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। अगला उदाहरण है, कैंधो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। तो यहाँ पे कैंधो शब्द अगर आपको कहीं भी दिखे कविता में तो आप तुरंत जान लीजिए कि वहाँ पे संदेह अलंकार है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।